कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां धन्ना यानी दारा सिंह अपने चाचा घसीटाराम के साथ रहता है। धन्ना स्वभाव से बेहद सीधा और भोला तथा सच्चा होता है। उसके चाचा और चाची बहुत लालची हैं। वे धन्ना के सीधेपन का फायदा उठाकर उसे घर के सारे काम करवाते हैं। लेकिन जब जायदाद बांटने की बात आती है तो चाची के दबाव में चाचा उसे खेती के लिए गांव का सबसे बंजर और पथरीला टुकड़ा दे देते हैं। धन्ना अपनी पत्नी भगवंती और बहन लाली के साथ उस सूखी जमीन पर कड़ी मेहनत करता है, लेकिन पत्थर के अलावा वहां कुछ नहीं उगता। गांव के लोग और पंडित त्रिलोचन धन्ना का मजाक उड़ाते हैं। एक दिन धन्ना पंडित जी से पूछता है कि अच्छी फसल के लिए क्या करना चाहिए। पंडित जी उसे टालने के लिए मजाक में कह देते हैं कि ठाकुर जी, भगवान विष्णु की पूजा करो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। मासूम धन्ना पूछता है कि ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। पंडित जी उसे एक काला पत्थर थमा देते हैं और कहते हैं यही ठाकुर जी हैं, इन्हें खिलाओगे तो ये तुम्हारी खेती भी करवा देंगे। धन्ना उस पत्थर को साक्षात भगवान मानकर घर ले आता है। घर आकर धन्ना पत्थर के सामने खाना यानी चूरमा रोटी रखता है और भगवान से खाने की विनती करता है। जब पत्थर खाना नहीं खाता तो धन्ना जिद पर अड़ जाता है कि जब तक मेरे ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगा। दिन बीतते जाते हैं। धन्ना भूखा प्यासा बैठा रहता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। घर वाले उसे पागल समझने लगते हैं। धन्ना की यह निस्वार्थ और मासूम भक्ति देखकर वैकुंठ में भगवान विष्णु विचलित हो जाते हैं। अंत में भक्ति की लाज रखने के लिए भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होते हैं और धन्ना के हाथों से खाना खाते हैं। अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है भगवान धन्ना के साथ एक साधारण चरवाहे या मजदूर श्यामू के रूप में रहने लगते हैं। जब धन्ना अपने बंजर खेत में हल चलाने जाता है तो भगवान खुद उसकी मदद करते हैं। जिस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, वह भगवान के स्पर्श से रातों रात सोने जैसी फसल लहलहाने लगती है। पूरा गांव यह देखकर दंग रह जाता है कि धन्ना बंजर खेत में इतनी अच्छी पैदावार कैसे हुई। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन को गुंडे उठा ले गए हैं। जब धन्ना को यह पता चलता है तो वह टूट जाता है, लेकिन उसका साथी श्यामू उसे सांत्वना देता है। यहाँ फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन सीन आता है जहाँ धन्ना अपनी शारीरिक शक्ति और श्यामू अपनी दैवीय चतुराई से गुंडों के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। दोनों मिलकर गुंडों को धूल चटाते हैं और लाली को सुरक्षित छुड़ा लेते हैं। इस दौरान धन्ना को आभास होता है कि उसका साथी श्यामू कोई साधारण इंसान नहीं, क्योंकि उसकी ताकत और फुर्ती अद्भुत है। लाली के वापस आने के बाद धन्ना उसकी शादी तय करता है। शादी के समय भी श्यामू एक भाई की तरह सारी जिम्मेदारी निभाते हैं और कन्यादान से लेकर विदाई तक हर रस्म में मदद करते हैं। जैसे ही लाली की डोली विदा होती है, श्यामू अचानक कहीं गायब हो जाता है। धन्ना उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढता है, चिल्लाता है, लेकिन उसका प्यारा सखा उसे कहीं भी नहीं मिलता। अंत में उसे समझ आता है कि उसका श्यामू ही उसका ठाकुर था, जो उसकी पुकार पर बैकुंठ छोड़कर आया था। अपने प्रिय ठाकुर के बिछोह में धन्ना व्याकुल हो उठता है। वह ठान लेता है कि वह अपने भगवान को वापस पाकर ही रहेगा। वह पैदल ही द्वारका की कठिन यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिलती हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक अनपढ़ किसान द्वारकाधीश से कैसे मिल सकता है, लेकिन धन्ना की अटूट श्रद्धा उसे रुकने नहीं देती। द्वारकाधीश के मंदिर में चमत्कार होता है। जब धन्ना द्वारका पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इतने दिनों से भगवान उसकी खेती कर रहे थे, तो वो बहुत दुखी होता है। वह फिर से भगवान से मिलना चाहता है, लेकिन तभी अचानक से वह वापस अपने गांव में जाकर गिरता है। फिर गांव वालों के सामने धन्ना की भक्ति दिखाई देती है और पंडित जी का पर्दाफाश हो जाता है। बाद में पुजारी पछताता है कि भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होते हैं और सबको दर्शन देते हैं। भगवान धन्ना को गले लगाते हैं। जो पुजारी और पंडित धन्ना का अपमान कर रहे थे, वे भगवान और भक्त का यह अटूट प्रेम देखकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। अंत में भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा उसके हृदय में और उसकी भक्ति में वास करेंगे। फिल्म इस महान संदेश के साथ समाप्त होती है कि भगवान को ऊंचे मंत्रों या धन दौलत से नहीं, बल्कि धन्ना जैसी निष्कपट और निस्वार्थ भक्ति से जीता जा सकता है।